जय श्री कृष्णा के साथ गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और स्वागत करते हुए हमें याद आता है कि कछुए और खरगोश में रेस की कथा, मतलब आपने बचपन में सुनी होगी, और फिर कौन जीत जाता है वो भी आपको पता होगा। तो कछुआ जो था उसने एक निरंतरता व्यक्त करी थी, और जो खरगोश था वो इधर उधर मस्ती में बैठ जाता था। कछुए के अंदर एक और बात ये थी कि वो अपने अंगों को ऐसे समेट लेता है। उसके अंगों के समेटने की बात को लेकर भगवान ने जो इंद्रिय विषयों की तरफ भागने की स्थिति रहती है, उसके बारे में जो संकेत स्थिर बुद्धि को स्पष्ट करते हुए 58वें श्लोक में दिया, वो ऐसे अर्जुन जी को दिया, यदा संगरते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित मतलब स्थिर बुद्धि वाला कौन है? जैसे कि कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही इंद्रिय विषयों से जो सब प्रकार से इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये समझ के साथ साथ ये भी बात भगवान ने स्पष्ट कर दी कि उसमें स्वतंत्रता का अनुभव करने की पात्रता है। जो स्ववश होता है उसका जीवन है, जो परवश है तो वो वैसे ही स्वतंत्रता का यानी अपने होने का ठीक ठीक अनुभव कर ही नहीं पा रहा है। तो हम उस स्थिति तक पहुंचे, इसके लिए स्थिर बुद्धि हमारी विकसित हो, उसका अभ्यास करने में हमारे विचार, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, जिससे बनता है हमारा अनुभव संसार, तो ये सब बातें महत्वपूर्ण है। क्योंकि ठीक ठीक सोचेंगे तो मुक्ति की तरफ जाएंगे, और ठीक ठीक नहीं सोचेंगे तो बंधन को बढ़ाएंगे। तो बंधन और मुक्ति इस क्षण हमारे पास है, तत्काल। जो कुछ घटित हो रहा है उसका आप बनाते क्या है, उसको लेकर आपका अनुभव संसार बनता है। तो संत हमें ये संकेत देते हैं कि दिव्य गुण जो है, प्रेम, शांति, करुणा और शुद्धि, उनको बढ़ाना चाहिए। वो बढ़ाना बहुत आसान भी नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमें स्पष्टता होती जाती है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो फिर स्वतः ही हम इंद्रियों को अपनी ओर विषयों से खींच के ला सकते हैं। कैसे होता है वो आगे के श्लोकों में और भगवान स्पष्ट करेंगे। पर प्रार्थना भगवान के चरणों में आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए साथ देने के लिए। जय श्री कृष्णा।